everyone, welcome to the next video lecture of wireless sensor network. So today in this lecture we are going to see DSDV algorithm and then we are going to see the key features and the working of this. So let's begin. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि DSDV है क्या. So it stands for Destination Sequence Distance Vector, okay, and it is a type of proactive राउटिंग प्रोटोकॉल. तो हमने पहले में कैटेगराइज किया था राउटिंग प्रोटोकॉल्स को. दोज वर प्रोएक्टिव, रिएक्टिव एंड हाइब्रिड. प्रोएक्टिव में हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें हमारे पास पहले से ही राउटिंग टेबल्स मेंटेन होते हैं एंड टेम्परल इन्फॉर्मेशन होती है, मीन्स टाइम बेस्ड, यानी कि पास्ट और फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन पहले से ही हमारे पास प्रेजेंट होती है. ऐसे टाइप की राउटिंग प्रोटोकॉल को हम प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते थे. और इसका ही एग्जांपल है डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड वी आर गोइंग टू सी दिस, ओके. एंड दे आर डिजाइन्ड फॉर मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स and it can be adapted for wireless sensor networks as well. It ensures loop-free and efficient routing in networks by maintaining up-to-date routing tables at each node. ठीक है, तो हर एक नोड में क्या होगा, अपना एक राउटिंग टेबल होगा, अप टू डेट होगा. और इसमें हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारे पास लूप फ्री हो और एफिशिएंट राउटिंग परफॉर्म हो. ठीक है, तभी हम डीएसडीवी को यहाँ पर यूज करते हैं. तो हम इसके कुछ बेसिक की फीचर्स देख लेते हैं. ये सबसे पहले बात क्या है कि ये प्रोएक्टिव है, यानी कि हर एक नोड अपना एक राउटिंग टेबल मेंटेन करती है विच इज बेस्ट नोन राउट्स टू ऑल अदर नोड्स. ठीक है, कि क्या राउट्स बेस्ट राउट्स हैं, यानी कि कौन से बेस्ट पाथ्स हो सकते हैं एक नोड से दूसरे नोड के लिए. ठीक है, देन वी आर हैविंग डिस्टेंस वेक्टर कि जो राउट्स हैं दे आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हॉप्स टू द डेस्टिनेशन. कि सपोज हमारे पास एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है और बीच में कुछ और नोड्स भी है. तो अब ये है वन हॉप, देन दिस इज सेकंड हॉप, दिस इज थर्ड हॉप. ठीक है, तो ये सोर्स था, ये डेस्टिनेशन. तो कितने हॉप्स लगे सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, 1 2 3. मीन्स आप हॉप को एक जंप कंसीडर कीजिए. ठीक है, कि एक नोड से दूसरे नोड पे जब हम जा रहे हैं दैट इज वन हॉप, ओके. देन वी आर हैविंग सीक्वेंस नंबर्स कि हर एक राउट का अपना एक सीक्वेंस नंबर होता है टू अवॉइड राउटिंग लूप्स. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारा फोकस है कि हमारे पास सपोज कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर है. ठीक है, और ये मेरा सोर्स है, ये मेरी डेस्टिनेशन है. तो ये हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा सोर्स से जो भी डाटा है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, ये ना हो कि वो इसी लूप में फंस के रह गया. तो इसी को अवॉइड करने के लिए, लूप्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस नंबर दे देते हैं. ठीक है, तो इन सीक्वेंस नंबर का रोल यहीं पे आता है कि यहाँ पर हम किसी लूप में ना रह जाएं या फंस जाएं. ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द वर्किंग. सबसे पहले हमने ये याद रखना है वर्किंग में कि हमारे पास क्या होता है, राउटिंग टेबल मेंटेनेंस की जाती है, यानी कि हर एक नोड का अपना एक राउटिंग टेबल होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि राउटिंग टेबल में हमारे पास डेस्टिनेशन आईडी होती है, नेक्स्ट हॉप होता है, डिस्टेंस होते हैं एंड सीक्वेंस नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो डेस्टिनेशन, द नेक्स्ट हॉप टू रीच द ईच डेस्टिनेशन, द नंबर ऑफ हॉप्स विच वी आर गोइंग टू टेक एंड द सीक्वेंस नंबर. ठीक है, तो इस तरीके से टेबल्स मेंटेन किए जाते हैं एंड दीज आर द 4 एट्रीब्यूट्स इन दोज टेबल्स. ठीक है, then the sequence number is generated by the destination node and increases over time, ensuring the route's freshness. ठीक है, तो ये हमें की पॉइंट है जो इस पे याद रखना है कि ये जो होते हैं ना हमारे सीक्वेंस नंबर, ये अब हमारा जो डिस्टेंस नोड है वो इसको अपडेट करता रहेगा. ठीक, द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू से इज राउट अपडेट्स. अब हमारे पास दो टाइप्स के राउट अपडेट्स होते हैं, वन इज फुल अपडेट्स एंड द सेकंड वन इज इंक्रीमेंटल अपडेट्स. फुल अपडेट्स का मतलब क्या है कि इंटायर राउटिंग टेबल इज सेंड टू द नेबर नोड. ठीक है, कि हमारी जो नोड नेबर नोड है उसको पूरा का पूरा राउटिंग टेबल भेज देते हैं. और इंक्रीमेंटल अपडेट क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ जो चेंज हुआ सिर्फ वही एक्सचेंज होगा, ना कि पूरा का पूरा राउटिंग टेबल. ठीक है, सो द नेबर्स रिसीविंग द अपडेट विल कंपेयर इट विद देयर करंट टेबल, कि जो भी हमारा करंट टेबल है उसके साथ हमारे जो न्यू राउटिंग टेबल है उससे उसको कंपेयर किया जाता है. ठीक है, अगर और इसको सीक्वेंस नंबर के हिसाब से भी इसमें अपडेट किया जाएगा, जो अभी हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगी. तो नेक्स्ट थिंग विच वी आर हैविंग इज लूप फ्री मैकेनिज्म. ऑफ कोर्स दिस मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे सीक्वेंस नंबर्स होते हैं वो अपडेट होते हैं बाय द डेस्टिनेशन नोड. तो हम उसका मेन टारगेट ये होता है कि हमारे पास कोई जो हमारा सिग्नल है या जो भी हमारा डाटा ट्रांसफर होना है वो किसी लूप में फंस के ना रह जाए. इट मस्ट रीच टू द डेस्टिनेशन. ठीक है, और हायर सीक्वेंस नंबर्स ऑलवेज इंडिकेट फ्रेशर राउट्स. ठीक है, कि जितने ज्यादा हायर सीक्वेंस नंबर होंगे उतना अच्छा पाथ होगा. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस एल्गोरिदम. सो अब हमारे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं. I'm going to draw this.
तो हमारे पास एक ये नोड है 1 3 2 4 5 एंड 6। ठीक है, सो हमारे पास ये इस तरीके से पाथ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स नोड है एंड इसको मैं डेस्टिनेशन 6 को मान लेती हूँ। तो ये हमारे पास एक हम एग्जांपल लेते हैं, इसके एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पास राउटिंग टेबल्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम राउटिंग टेबल बनाएंगे फॉर नोड 1, क्योंकि वो हमारा सोर्स नोड है। तो नोड 1 के लिए हम राउटिंग टेबल बनाएंगे, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आएंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा डेस्टिनेशन आईडी। ठीक है, द सेकंड थिंग विच वी आर गोइंग टू हैव इज द नेक्स्ट हॉप। The third thing which we are going to have is the distance, the calculated distance. And last is the sequence number, which is being generated every time by the destination only. ठीक है, तो अब हमारे पास सपोज हमारी जो डेस्टिनेशन है वो हमने सारों के लिए देखनी है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन कितनी पॉसिबल डेस्टिनेशन है हमारे पास, जैसे कि नोड 1 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो सबके लिए हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट अस टेक 6 5 4 3 एंड 2। ठीक है, तो 6 के लिए अब मेरे को पहुंचना है 1 से 6 तक, तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ देखूंगी। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, 1 से 3 गए एंड 3 से 6 गए। ठीक है, तो कितने हॉप्स लगे, 1 2, तो हमारे पास हॉप्स यहाँ पे 2 आ गए एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट हॉप जो हमने 1 से लिया 6 पर पहुंचने के लिए दैट वाज 3, तो वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट हॉप एज 3। ठीक है, और इसका कुछ सीक्वेंस नंबर जनरेट होगा, लेट अस टेक इट एज एनी नंबर विच इज 110 सपोज। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस नंबर है ये हमारे डेस्टिनेशन नोड से जनरेट किए जाते हैं ताकि कोई लूप ना हो। ठीक है, तो बस इसको बस इतना ही याद रखना है। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेस्टिनेशन इज 5। तो 1 से 5 तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हम नोड 1 के लिए टेबल बना रहे हैं, ठीक है, तो 1 से 5 तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, एक हमारे पास पाथ जा रहा है 1 3 5, एक आ रहा है 1 2 4 5, तो शॉर्टेस्ट ऑफ कोर्स 1 3 5 है जिसमें सिर्फ दो ही हॉप्स लग रहे हैं, तो 2 एंड द नेक्स्ट देन इज अगेन 3 एंड हमारे पास सीक्वेंस नंबर लेटर सपोज इसका है 54। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टेबल्स बनाए जाते हैं। सो लेट मी कंप्लीट दिस टेबल। तो 1 से 4 तक जाने के लिए द नेक्स्ट हॉप विच वी आई एम गोइंग टू टेक इज 2। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ हॉप्स आर 2 एंड इसमें हमारे पास 112 आ गया सीक्वेंस नंबर। अब 1 से 3 तक जाने के लिए ऑफ कोर्स द नेक्स्ट हॉप विल बी 3 ओनली, द नंबर ऑफ हॉप्स इज 1 एंड इसका सपोज 10 आया सीक्वेंस नंबर। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 पर जाने के लिए इट इज 2 एंड द नंबर ऑफ हॉप इज 1 एंड हमारे पास सीक्वेंस नंबर आया लेट अस सपोज 56। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है राउटिंग टेबल बनाए जाते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर नोड 1, तो आप इसको बनाएंगे। नाउ लेट अस अज्यूम कि हमारे पास जो ये नोड्स होती हैं ऑफ कोर्स दे आर मोबाइल, एंड क्योंकि ये मोबाइल होती है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो 3 है ये जो है डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो 3 है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो यहाँ पर तो अब रहा नहीं, तो अब क्या होगा, हमारा जो राउटिंग टेबल है उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब मैं 1 से 6 पर मूव कर रही थी, ठीक है, तो मैं 3 के थ्रू जा रही थी, दैट नीड्स टू बी चेंज नाउ, क्योंकि ये पाथ तो अब इन्फिनिटी बन गया। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई पाथ ब्रेक होता है उसको इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब क्या होगा कि अब मैं 3 से नहीं जा सकती, सो दिस नीड्स टू बी अपडेटेड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम 1 3 6 वी हैव टू चेंज दिस, तो अब ये 3 तो इधर रहा नहीं, तो सपोज हमारे पास जो 1 है ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गया 5 से एंड देन 6 से। ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट पाथ कैन बी 1 5 एंड 6। ठीक है, सो 1 से 5 पे गया एंड देन 5 से वो 6 पे चला गया, सो
The next hop from 1 will be 5, and the destination will remain 2 only, because this will be one link and this will be the another link. ठीक है, so destination will be 2, और ये जो sequence number है ना, ये update हो जाएगा. ठीक है, so this will be updated. So this let us suppose ये 120 बन गया. ठीक है, so this is how the updations are made. ठीक है, so this is how this algorithm works, and this was all for this video. Thank you very much.